हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें दुल्हन एक है लेकिन दूल्हे दो हैं। दोनों भाई मिलकर एक ही दुल्हन से शादी कर लेते हैं। दो सगे भाई एक लड़की से शादी करते हैं। बड़ा भाई जब कमाने के लिए घर से बाहर चला गया था तब उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वो उसकी पत्नी के साथ शादी कर ले। और फिर धीरे धीरे ये बात माता पिता को पता चली। पहले तो पत्नी मना कर देती है छोटे भाई से शादी करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो मान जाती है। फिर सास ससुर भी मान जाते हैं और अपनी बहू की छोटे बेटे से शादी करने के लिए सभी लोग राजी हो जाते हैं। हाल ही में हिमाचल की एक लड़की उसने सगे भाइयों से शादी की है जो काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। ये शादी सोशल मीडिया पर, अखबारों पर छाई हुई है। हर किसी की ज़बान पर यही शादी है कि आजकल दो सगे भाई एक दुल्हन के साथ में शादी कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के हिमाचल की। हिमाचल में ये शादी हुई है 12 जुलाई को और 12 जुलाई से ये शादी काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। उत्तराखंड के लोग काफ़ी खुश हैं जहां ये शादी संपन्न हुई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये प्रथा पहले उत्तराखंड में हुआ करती थी। इसी प्रथा के द्वारा लोग अपने बेटे की शादी एक लड़की से करा देते थे और बाकी छोटे बेटों की शादी गुप्त तरीके से उसी महिला के साथ में कर दी जाती थी जिससे बड़े भाई की शादी होती थी। इस शादी को द्रौपदी शादी भी कहते हैं और ये शादी जोड़ीदार प्रथा कहलाती है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इन दोनों भाइयों ने उनके इलाके की, उनके क्षेत्र की गरिमा को बनाए रखा है। वहाँ पर ये प्रथा पहले प्रचलित थी। अब दोनों भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया है। ऐसा करने से भाइयों में भाईचारा बना रहता है, घर में सुख शांति भी बनी रहती है और दोनों भाई मिलकर एक ही महिला का ध्यान रखते हैं जिससे महिला भी खुश रहती है। 12 जुलाई को जब ये शादी संपन्न होनी थी उससे एक दिन पहले घर में मंडाता मेहमान आ रहे थे। धीरे धीरे मेहमान काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन दोनों भाई तैयार होकर उस महिला के घर रवाना होते हैं जिससे वो शादी करने के लिए जा रहे थे। जैसे घर के माहौल में मेहमान देखते हैं कि दोनों भाई एक ही जगह, एक ही स्थान पर शादी करने के लिए जा रहे हैं, इससे आपस में चर्चा होने लगती है कि दोनों भाई एक ही घर में शादी करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा तो बहुत सारी जगह देखा भी जाता है कि एक ही जगह दो दूल्हे शादी करने के लिए जाते हैं, लेकिन आश्चर्य जब होता है जब जयमाला के लिए दुल्हन एक आती है और दुल्हन को देख के मेहमान चौंक जाते हैं। दोनों भाइयों एक ही दुल्हन के गले में जयमाला डालते हैं, उसी के साथ में फेरे लेते हैं। एक महिला दोनों भाइयों के गले में माला डालती है और दोनों भाइयों से शादी कर लेती है। 7 फेरे दोनों भाइयों के साथ में लिए जाते हैं। शादी की जितनी भी रस्में होती हैं सारी रस्में महिला दोनों भाइयों के साथ बारी बारी से करती है। इसी तरह सारी शादी खुशी खुशी होती है और सभी रस्मों को खुशी खुशी निभाया भी जाता है। लेकिन ये चर्चा हो रही थी कि दोनों भाई एक महिला के साथ में शादी करते हुए बिल्कुल भी दुखी नहीं थे, बल्कि खुश थे कि दोनों भाई एक ही महिला से शादी कर रहे हैं और दोनों भाई एक ही महिला से शादी करके उसके साथ ही अपना जीवन यापन करेंगे। ये शादी सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर के गिरिपार का हाटी क्षेत्र जो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, यहाँ बरसों बाद शादी की जोड़ीदार प्रथा शुरू हो गई है। शादी की रस्मों को पूरा करते हुए इस क्षेत्र के दो भाइयों ने एक दुल्हन के साथ ही एक ही मंडप में 7 फेरे ले लिए। बीते दिनों दोनों भाइयों ने दुल्हन से पारंपरिक तरीके से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की। दोनों भाई और दुल्हन तीनों की रजामंदी से ही ये शादी संपन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि दुल्हन के साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती की गई हो, पर तीनों ने रजामंदी करके ही ये शादी की। हिमाचल के सिरमौर, किन्नौर और उत्तराखंड के जोसार, बाबर जैसे क्षेत्रों में बहुपति प्रथा रही है। एक पति से अधिक पति होने की यहाँ पर प्रथा पहले भी चलती थी
और अब शादी करी है जब से इन दोनों भाइयों ने, तब से ये प्रथा काफ़ी प्रचलित हो रही है। इनके अलावा भी और लोगों ने वहाँ पर शादी इस तरह की कर रखी है। इसमें एक पत्नी को 2 या 2 से अधिक भाइयों के साथ में साझा किया जाता है, उन्हें वो अकेली अपना लेती है। प्रदीप और कपिल नेगी ने इस परंपरा से शादी का फैसला किया। ये 2 भाई प्रदीप और कपिल नेगी ने इस परंपरा से शादी करने का फैसला किया, जिससे वे विश्वास देखकर और साझी जिम्मेदारी का रिश्ता मानते हैं। प्रदीप सरकारी कर्मचारी है, जबकि उसका छोटा भाई विदेश में काम करता है। दोनों भाइयों ने कहा कि आपसी सहमति से हमने विवाह करने का डिसीजन लिया। इसके बाद युवती ने भी विवाह के लिए सहमति दे दी। दुल्हन का कहना है कि उसका स्वयं का निर्णय था, इसमें किसी का कोई भी दबाव नहीं है और ना ही किसी ने उसके साथ में जोर ज़बरदस्ती की है कि वो शादी करे दोनों भाइयों से। उसकी अपनी मर्जी है और अपनी मर्जी से ही वो दूसरे भाई के साथ में शादी कर रही है। हिमाचल में अभी भी कई ऐसी शादियां हैं जो चर्चा का विषय बनी रहती हैं। कन्नौज में पीढ़ चूक शादी का भी चलन रहता है। इसमें युवक अपनी पसंद की युवती को शादी के इरादे से पीठ पर बिठाकर ले जाता है और समाज उसके विवाह को मान्यता दे देता है। जिला शिमला के अपर महासूबी क्षेत्र में पैराण प्रथा के विवाह करने का भी चलन है। इसमें दूल्हा शादी करने दुल्हन के घर नहीं जाता, बल्कि दुल्हन खुद दूल्हे के घर जाती है। हालांकि दूल्हे की ओर से इसके रिश्तेदार प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। इस प्रथा के प्रचलन में महाभारत कालीन पांडव संस्कृति को भी मुख्य स्रोत माना जाता है। पांडवों का अज्ञातवास सिरमौर जिला का गिरिपार क्षेत्र, उत्तराखंड का जो सार बाबर और शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र भी रहा है, जिसके अनेक प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। इस तरह की शादी पहले उत्तराखंड में काफ़ी होती थी। उत्तराखंड में इसी तरह की शादियों का प्रचलन था। बड़ा भाई दुल्हन लेकर आता था और बाकी छोटे भाई दुल्हन से गुपचुप तरीके से शादी रचा लेते थे। बाद में सारे भाई मिलकर एक ही महिला का ध्यान रखते थे। सारे परिवार का ध्यान महिला रखती थी और सारे परिवार के भाई मिलकर एक ही महिला के साथ शादी रचा लेते थे और उसका ध्यान रखते थे। इससे क्या होता है कि परिवार में कलेश नहीं होता। एक ही महिला सारे भाइयों का बारी बारी से ध्यान रखती है। जिसमें 2 भाई होते हैं तो वो एक एक दिन करके महिला के साथ रहते हैं। जैसे आज महिला बड़े भाई के साथ रहेगी तो कल छोटे भाई के साथ रह सकती है। लेकिन कहीं कहीं ये प्रथा 2 भाइयों से ज़्यादा अधिक भाई होने की भी होती है। जिस तरह द्रौपदी के 5 पति थे और 5 पतियों ने समय बांट रखा था। कभी द्रौपदी किसी भाई के साथ रहती थी तो कभी किसी भाई के साथ रहती थी। द्रौपदी तो एक दिव्य शक्ति थी और हर दिन द्रौपदी अग्नि स्नान करती थी, जिससे वो अपने पहले की तरह कुंवारी अवस्था में आ जाती थी। जिस तरह द्रौपदी युवा अवस्था में थी, उसी तरह अग्नि स्नान करने के बाद द्रौपदी युवा अवस्था में हो जाती थी। लेकिन ये महिलाएं जो शादी करती हैं, इनके लिए दिन बांट दिए जाते हैं। जैसे 1 हफ्ते भाई बड़ा रहेगा तो 1 हफ्ते छोटा भाई रहेगा महिला के साथ। इसी तरह से दिनों का बंटवारा कर दिया जाता है महिला को साथ रखने का, जिससे महिला सभी भाइयों के साथ रह सकती है और भाइयों में भी झगड़ा नहीं होता। मिल बांट के अपने साथ समय व्यतीत करती है महिला सभी भाइयों का, जिससे परिवार के लोग भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताते और परिवार के लोगों की रजामंदी से ही इस तरह की शादियां होती हैं। उत्तराखंड के सभी लोगों का अलग अलग रीति रिवाजों से विवाह होता हुआ आया है, लेकिन जो पुरानी प्रथा थी वो प्रथा यही थी, द्रौपदी विवाह या जोड़ीदार प्रथा। इसी प्रथा के द्वारा उत्तराखंड में शादियां रचाई जाती थीं। जब इन दोनों भाइयों ने शादी की तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी धूम धड़ाके से इन लोगों का स्वागत किया, क्योंकि उन लोगों को लगा कि इन्होंने उनकी प्रथा को आगे बढ़ाया है। और सभी रिश्तेदार झूम रहे थे, नाच रहे थे
शादी संपन्न करा रहे थे। किसी के भी मन में इस तरह की कोई बात नहीं थी कि एक ही महिला दो पतियों के साथ में कैसे रहेगी। महिला ने भी साफ साफ बताया है कि उसने अपनी मर्जी से दोनों भाइयों से शादी की है। दोनों भाइयों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों भाइयों ने महिला से रजामंदी करके ही शादी की थी। जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं वहाँ पर इन दोनों से पहले भी कुछ शादियाँ इसी तरह की हुई हैं। इन्हीं के घर के पास में एक महिला ने 3 भाइयों से शादी की है। उस महिला का कहना है कि तीनों भाइयों के साथ रहने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वो महिला चाहती है कि वो अपने बच्चों की शादी इस प्रथा के अकॉर्डिंग नहीं करेगी, बल्कि अलग अलग लड़कियों से करेगी, जिससे तीनों भाई भी सावधानी पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ में रह सकें। लेकिन ये प्रथा पुरानी थी। इस प्रथा का उत्तराखंड के लोगों ने अभी स्वागत किया है। उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि ये उनकी पुरानी परंपरा है। इस परंपरा का उत्तराखंड के लोग स्वागत करते हैं और दोनों भाइयों को बधाई देते हैं उनकी शादी के लिए। ये उनकी पुरानी परंपरा है और इसे आगे बढ़ाकर परंपरा की रक्षक ये मान रखा है। फिलहाल इस परंपरा का उत्तराखंड के लोगों ने हिमाचल में खूब स्वागत किया। ये शादी काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। समय के साथ साथ जोड़ीदार प्रथा ख़त्म हो रही थी। दोनों भाइयों ने एक ही महिला से शादी करके इस प्रथा को आगे बढ़ाया है और अपनी प्रथा का मान सम्मान रखा है। इसीलिए उत्तराखंड और हिमाचल के लोग काफ़ी खुश हैं और इस शादी को बधाई दे रहे हैं। उन्होंने इन तीनों लोगों का काफ़ी धूम धड़ाके से स्वागत किया और अपने क्षेत्र में इस शादी को सम्मानपूर्वक निभाया और शामिल हुए सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग। लेकिन ये शादी मीडिया में छाई हुई है। हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि एक महिला दो भाइयों के साथ में कैसे रहेगी। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल जैसे क्षेत्र में ये शादियां हुआ करती थीं। समय के साथ साथ ये प्रथा रुक गई थी। धीरे धीरे लोग अलग अलग लड़कियों से शादी करने लगे थे। लेकिन इस शादी के बाद दोनों भाइयों की खूब चर्चा हो रही है। दोनों भाई सुर्खियों में बने हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।